अब कुछ समय बाद मैनेजर से उसने मुझे देखा कि मेरे साथ प्यार ज़्यादा था। उसने कहा, भाई तू मेरा मैनेजर नहीं, तू आज से मेरा 25% का पार्टनर है। अब उसकी बीवी बड़ी सुंदर थी और मेरी एक बार उस पर नज़र मेरी ख़राब हो गई, नीयत बिगड़ गई मेरी उसकी बीवी को देख के। अब वो कभी किसी काम से 2-4 दिन 5 दिन के लिए वो बाहर चला जाता, तो मैं उसकी बीवी के साथ रंगरलियाँ मनाने लगता। अब उसकी बीवी मेरे साथ अपना अच्छे से रहती थी। अब मैंने और उसकी बीवी, जिसका नाम अंजलि था, हम दोनों ने मिलके एक बार प्लान बनाया कि क्यों ना इस आदमी को हम अपने रास्ते से हटा दें, तो फिर ये जितने भी फैक्ट्री है, कंपनी है, इतनी बड़ी ये आलीशान बंगला है, ये सब कुछ हमारा हो जाएगा। बिना भगवान से डरे हमने ये तय तो कर लिया कि भाई इस आदमी को किसी तरह से हम अपनी ज़िंदगी से हटा देते हैं। अब उसको हटाने के लिए हम एकदम अगर मार देते उसको, तो उससे जेल जाना पड़ता, सारा प्लान चौपट हो जाता। एक जहर आता था स्लो पॉइज़न, जिसे संखिया बोलते थे शायद, तो वो थोड़ा थोड़ा जैसे सब्जी में डाल के या चाय में डाल के, जूस में डाल के, उसको आस्ता आस्ता अंजलि ने देना शुरू कर दिया अपने पति रमेश को। अब वो थोड़ा थोड़ा स्लो पॉइज़न उसे उसके अंदर जाता रहा। उससे ये होता है कि आदमी की मृत्यु जो है 6 महीने लग जाते हैं। 6 महीने बाद आदमी मरता है और किसी पे शक भी नहीं हुआ। इसी तरह से आस्ता आस्ता वो जहर देती गई ये उसे, रमेश को, और आखिरकार वही बात हुई। 5-6 महीने का टाइम लगा, लेकिन उस 6 महीने के बाद वो तो दुनिया से चला गया। उसके बाद हम दोनों मियाँ बीवी की तरह रहने लगे और कुछ ही समय बाद हमारे घर एक बेटे ने जन्म लिया। अब बेटे का जन्म हुआ, बेटा भी इतना प्यारा, सुंदर, सुशील। हम उस बेटे को अपना सर आँखों पर बिठा कर रखा हमने। अच्छे से अच्छे कपड़े उसके, अच्छा खिलौने, जो भी पूरा कमरा खिलौनों से भरा रहता था उसके लिए। बड़ा प्यार था हमें उस बच्चे से। जैसे तैसे करते करते 5-7 साल 8 साल कैसे निकल गए, समय का पता नहीं चला। लेकिन उस बच्चे के अंदर इतना अट्रैक्टिव था, मतलब इतना उसके चेहरे पे